You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 द शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान। तो हमने पार्ट 4 तक कर लिया था। ये वीडियो का बेसिकली पार्ट 2 है, पार्ट 2 का 2 है और पैराग्राफ 5 से चलिए स्टार्ट करते हैं। द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, जिसको अभी हम वाराणसी बोलते हैं, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने म्यूज़िक बहुत ही जल्दी अपनी अर्ली यंग एज में ही अपना लिया था। जब वो 3 साल के थे, जब उनकी मम्मी उनको अपने मैटरनल अंकल मतलब योर मामा, हमारे जो मामा होते हैं उनके घर बनारस में लेके गए, जिसको अभी हम वाराणसी बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एकदम फैसिनेटेड हो गए ये देख के कि उनके जो अंकल्स हैं वो किस तरीके से शहनाई को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई. जल्दी जो बिस्मिल्लाह थे वो अपने अंकल अली बक्स की हेल्प करने लगे। कहाँ? अकम्पनिंग मतलब क्या होता है? उनका साथ देने लगे। ठीक है। अली बक्स का कहाँ? विष्णु टेम्पल बनारस का। विष्णु टेम्पल कहाँ पे है? बनारस में, जो अभी क्या है वाराणसी है, जहाँ पे बक्स को क्यों एम्प्लॉय किया गया था, क्यों नौकरी पे रखा गया था? शहनाई बजाने के लिए। अली बक्स would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end. तो जो अली बक्स थे वो शहनाई बजाते थे और एकदम इंटरेस्टेड होकर जो बिस्मिल्लाह थे वो घंटों बैठे रहते थे। आवर्स ऑन एंड मतलब बिना रुके बहुत लंबे समय तक। ठीक है। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वुड सेट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो वो धीरे धीरे लेसन्स लेने की उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए, और फिर पूरे दिन तक प्रैक्टिस करते थे वो। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of Ganga became young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. तो बहुत सालों तक जो यंग अप्रेंटिस मतलब असिस्टेंट के फेवरेट हो गए थे क्या? गंगा, मंगला मैया, बालाजी, ये सारे जो टेम्पल्स थे और गंगा के बैंक्स थे वो फेवरेट हो गए बिस्मिल्लाह खान के। सॉलिट्यूड मतलब being all alone. The flowing of water, the Ganga, inspired him to improvise. Improvise मतलब change the part needed. मतलब जो हमें वो चेंज करना जिसकी ज़रूरत है। ठीक है। इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। इन्होंने वो राग बनाए जो एकदम रेंज के एकदम परे माने जाते थे शहनाई में। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हो गए, बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल कौन थे? अली बक्स, टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो वो उनके साथ गए। कहाँ? अली बक्स अपने अंकल अली बक्स के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो जब उनका जो रिसाइटल था, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, उस्ताद फयाज खान ने उनके कमर थपथपाई और बोला कि वो मेहनत करो एंड यू विल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, अब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो कब ओपन हुआ था? 1938 में। ये भी पूछा जा सकता है मल्टीपल में, है ना। केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई थी। वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा सुने जाते थे शहनाई प्लेयर के तौर पर रेडियो पर।
When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तो जब इंडिया में इंडिपेंडेंस जो होता है 15 अगस्त को, तो बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन को शहनाई से ग्रीट किया था. He poured his heart out into Raag Kafi. ये भी पूछा जा सकता है. From the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. तो उन्होंने जो अपना दिल था वो पूरा राग काफ़ी, एक काफ़ी राग है, उसमें डाला कहाँ से? रेड फोर्ट से. कौन सी ऑडियंस को इंक्लूड करके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने बाद में क्या दिया उन्हें? ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच. ठीक है, अब आ जाते हैं पैराग्राफ 8 पे. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. अब यहाँ पे अब्रॉड की भी बात आ गई. तो बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ इंडिया में ही परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं दी हैं, बाकी अब्रॉड में ही भी दी हैं. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. ठीक है, तो उनकी पहली ट्रिप अब्रॉड की थी. ठीक है. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. तो जो अफगानिस्तान के किंग कौन थे? किंग जाहिर शाह. वो ही नहीं थे सिर्फ जो एकदम ना ऐसे अचंभित हो गए थे बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक के. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खान के जो उन्होंने शहनाई बजाई थी उससे. कौन से फेस्टिवल पे? एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की एक मूवी बनाई जिसका नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई. तो जो फिल्म थी जो उन्होंने बनाई गूंज उठी शहनाई वो हिट मानी गई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be nationwide चार्ट बस्टर. चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर. एक होता है ब्लॉकबस्टर और एक होता है चार्ट बस्टर. ठीक है, तो दिल का खिलौना है टूट गया वो क्या हुआ? चार्ट बस्टर हो गया एकदम नेशन में, पूरे ऑल ओवर इंडिया. डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेलियर्ड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2 विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना. ठीक है, अब डिस्पाइट सबसे पहले तो देखो सेलाइड वर्ल्ड मतलब होता है फिल्म वर्ड. ठीक है, तो फिल्म वर्ड में तो उनका इतना ही था. बिस्मिल्लाह खान की सिर्फ 2 ही मूवी उन्होंने बनाई. कौन सी 2 थी? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा की वेंचर कौन सी थी? सनाधि अपना. आई जस्ट come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आर्टिफिशियलिटी, नकलीता और नकलीपन और ग्लैमर एकदम फैशन वगैरह के फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ सकता हूँ. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. अवार्ड्स और रिकॉग्निशन बहुत ही जल्दी आई. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall and the United States of America. बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया था. कहाँ? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर में. कहाँ पे है ये? यूनाइटेड USA में. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. He also took part in the World Exposition in Montreal and in the Cannes Art Festival in the Osaka Trade Fair. उन्होंने कहाँ और पार्ट लिया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में. और कैंस आर्ट फेस्टिवल में कहाँ? ओसाका ट्रेड फेयर में. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली. तो इसलिए वो क्या हुआ? इंटरनेशनली भी ज़्यादा जाने माने लगने लगे, है ना. दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. तो तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिनके नाम के बाद बनाया गया. तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, अब आ जाते हैं पैराग्राफ 10 पे.
National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. तो नेशनल अवार्ड्स भी उन्हें दिए गए थे, इतने सारे हाई सिविलियन अवार्ड्स दिए गए थे, एक ये भी दिए गए थे कुछ जो नेशनल अवार्ड्स है। सोचो कितने बड़े लेवल के अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें दिए गए थे। इन 2001 वो कब बॉर्न हुए थे? 21 मार्च को, और अब 2001 आ गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उनको इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न, 2001 में। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। तो उनकी जो छाती पे इतना बड़ा अवार्ड था और उनकी आँखें एकदम कम मिलने वाली खुशी से झलकती हुई, उन्होंने बोला, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो उन्होंने बोला, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाओ, ये सिर्फ ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिचेस्ट ट्रेडिशन है। ठीक है, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक। अब वेस्ट ना, जो हमारी 4 डायरेक्शंस होती है उसमें से वेस्ट भी अब हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब कौन? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमरा। तो उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूम लिया था खान साहब, जो उन्हें यूजुअली बोला जाता था। वो तब भी एकदम फॉन्ड थे, एकदम उनको बनारस और दुमराव से अफेक्शन था उनके दिल में। ठीक है, A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the US। तो उनका जो एक स्टूडेंट था वो एक बार चाहता था कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो USA में शहनाई स्कूल खोलें। एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of बनारस by replicating the temples there। तो स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं वहाँ पे बिल्कुल बनारस वाला एटमॉस्फेयर बनाऊँगा, वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह एकदम बनवाऊँगा। ठीक है, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने पूछा, जो उनकी वन ऑफ द थिंग विच ही लाइक्ड क्या थी, रिवर गंगा। उन्होंने पूछा कि क्या तुम रिवर गंगा को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई टू सी हिंदुस्तान, नहीं, Later he is remembered to have said, उन्होंने एक बार कहा भी था, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras I miss the unique matha of Dumra. तो उन्होंने एक बार बोला था कि जब मैं किसी विदेश कंट्री में होता हूँ तो मैं सिर्फ yearning मतलब wanting, चाहना, सिर्फ भारत हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस को देखना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ सिर्फ बनारस के बारे में और कहाँ होली गंगा के बारे में। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं मट्ठा दुमराव विलेज का मिस करता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ, 13 पैराग्राफ पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की लाइफ थी वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज इंडिया के, हमारे इंडिया के ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारा हेरिटेज के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन ऑफ दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक बात तो ये भी है कि एक मुस्लिम उनकी तरह एक नेचुरली एकदम मन से शहनाई बजा सकते हैं हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। अब ये नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है विच माइट कम इन योर एग्जाम्स। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। वो बॉर्न कब हुए थे? 21 मार्च एंड एट विच ईयर? 1916। और जब वो पास अवे कब हुए वो? 21 अगस्त 2006। ठीक है, एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब बहुत ही लंबी बीमारी के कारण वो 90 की एज में वो 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हो गया।
He was given a state funeral. The government of India declared a one-day national mourning. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. हमने इसके दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं. हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं. अब इस पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.